एक्चुअल में क्या है, दूसरे जो उसने गलती कर रखी है वो गलती हम क्यों करें? क्योंकि गुस्सा जो है वो 2 मिनट का हो, लेकिन उससे रिश्ते भी खराब हो जाया करें। हाँ जी, सरपंच बनने के बाद में उस पर कुछ उसके बाकी नहीं हुई। ईश्वर ने अपना फायदे के लिए हमारी वीडियो वायरल कर दी। कुछ भी नहीं है जी, हम अच्छे से रह रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। तो भाई सब तो पहला तो खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकों ने सचिन की बहुत प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। फिलहाल गांव सिरसा घोगड़ा के अंदर बैठे हैं, जिला भिवानी के अंदर। और जो शख्सियत मेरे साथ बैठी हैं सरपंच साहब ईश्वर सिंह जी हैं, गांव सिरसा घोगड़ा के नवनिर्वाचित जो सरपंच हैं। पीछे की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसके अंदर ये अपनी धर्मपत्नी कुसुम लता जी को जो है ना थप्पड़ वगैरह मार रहे थे, और दोनों मियाँ बीबी का झगड़ा था। उसकी बहुत ज़्यादा वीडियो जो है हरियाणा में वायरल हुई और लोगों के कमेंट भी आए, लोगों की प्रतिक्रिया भी आई कि भाई पत्नी को मारना गलत है, सरकार जो है आदमी और लुगाई ने बराबर का दर्जा देना रही है। लगभग 50% जो है सरपंच महिला सरपंच बनी है वो अधिकतर गांव में। और जो है सरपंच साहब सरपंच बनते ही जो है ना अपनी पत्नी को पर हाथ उठा रहे हैं, जो कि गलत है। तो उसी बात का सच और झूठ का पता लगाने के लिए हम गांव सिरसा घोगड़ा के अंदर पहुंचे यहाँ, मैं और मेरी टीम। तो सरपंच साहब तक पूछांगे क्या कारण था, और कुसुम लता जी जो सरपंच जी की धर्मपत्नी तक पूछांगे कितनी सच्चाई इस बात में। तो सरपंच साहब सब तो पहले तो राम राम जी भाई साहब। आपकी जो ये वीडियो वायरल हुई है जिसके अंदर आप अपनी धर्मपत्नी कुसुम लता जी को मारपीट कर रहे हो, यह कारण क्या था? क्यों मतलब यो आपने कदम उठाना पड़ा कि आपकी धर्मपत्नी को आपने पीटा? कारण तो यो भाई साहब 6 जुलाई की वीडियो है, वैसे पहले मैं बता दूं 2022 की। और उस टाइम मेरी सिस्टर आई थी कोई काम से और मैं तलवंडी गया हुआ था बाहर। मेरी मामा की लड़की का लड़का एक्सपायर हो गया था, तो वो बहन इधर आई हुई थी। तो उसको इसने कुछ अनाप शनाप कुछ गलत बोल दिया था, तो इस वजह से उसने मेरे को फ़ोन करा रोते रोते, और गाड़ी में अपना गुस्सा हो गया। और आते ही इसने तब पूछी मैंने, यह भी थोड़ी उल्टी बोली फिर मेरे तय, तो वो हाथ उठ गया। बात तो इतनी सी थी। मगर यह वीडियो जिसने शेयर करी है उसने अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए करी है। मैंने उसके कुछ काम थे गांव में करे उड़े डी प्लान के, वो मेरा प्रतिद्वंदी भी था इलेक्शन में, अजय पाल नाम है, और उसका चाचा है ब्रजपाल, आरटीआई स्पेशलिस्ट है। वो लोगों के बिना काम के अड़ंगे अड़ाए जा हैं, एक भी सच्चाई नहीं है उसके कामों में। खुद ब्रजपाल परमार क्या कर रहा है, 134 के तहत हलवासिया में अपने बच्चे पढ़ा रहा था। अच्छा। तो कानून का तो वही उल्लंघन कर रहा, जब अपने बच्चे जो उसका कि 134 के तहत वो आता ही नहीं उस परिवार में, और फिर भी वो बच्चे पढ़ा रहा है और लोगों पे आरटीआई लगा रहा है, लोगों के लिए समाज सेवक बना हुआ है। तो उन समाज के ठेकेदारों को भी पकड़ो ना ये पब्लिक, कि वो कितने सच्चे हैं, उनकी तहकीकात करो। लेकिन सर एक बात बताओ कि आपकी पत्नी गलती थी या नहीं थी, लेकिन पत्नी के ऊपर हाथ उठाना तो गलत है, ये बात आप मानते हैं? बिल्कुल गलत है भाई साहब, 200% गलत है, बिल्कुल मानते हैं। पत्नी क्या किसी पे भी हाथ उठाना गलत है, जानवर पे नहीं उठाना चाहिए। जानवर को भी एक बार तो दर्द होता ही है। आपकी बहन का चलो आपके पास सिस्टर का फ़ोन आया कि भाई रोते रोते उन्होंने किया, भावुक हो गए, लेकिन फिर भी आपने ये तो देखना चाहिए था भाई। देखो वहाँ पे बहुत सारे लोग उस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, लेडीज़ भी दिखाई दे रही, शायद आपके परिवार की होंगी जो आपको रोक रही हैं। तो इतना ज़्यादा भी तो भावना में नहीं बहना चाहिए, क्योंकि गुस्सा जो है वो 2 मिनट का हो, लेकिन उससे रिश्ते भी खराब हो जाएगा। बिल्कुल हो जाते हैं। गुस्से का तो संदेश यही है। उस दिन बाद में मेरी छोटी लड़की है, 2 दिन बाद में मेरे को पता समझ में आई। हम तो बल्कि ये तो चली गई थी अपने मायके, और हम तीनों बच्चे और मैं हरिद्वार जा रहे थे, तो हरिद्वार ही चले गए हम, माँ वहीं शांति मिलेगी। और हमारी वो फेसबुक पे वीडियो भी है, फ़ोटोज़ भी हैं 7 जुलाई की। तो मैं तो तीनों बच्चों को लेके वहाँ चला गया था, और ये अपने मायके चली गई। उसके बाद मैं महसूस भी किया, मगर बाद में गलती करने के बाद में महसूस करना भी थोड़ा सा गलती हो जाता है, मैं तो यही मानता हूँ। तो इसलिए एक संदेश ही है कि गुस्से में कोई भी कदम उठाना गलती होता है, कोई भी फैसला लिया गुस्से का गलती होता है। लेकिन एक चीज़ है सर, देखो आपके प्रतिद्वंदी थे वो, उन्होंने किसी भी मंशा से बेशक आपकी वीडियो वायरल की हो, लेकिन एक चीज़ समझ में आई, समाज का एक उदाहरण है कि भाई चाहे कोई भी हो अपनी पत्नी के ऊपर या किसी के ऊपर भी हाथ उठाना गुस्से में गलत है। तो आपने माफ़ी मांगी कि नहीं मांगी सर? मांग ली, सरपंच नहीं थे तो कई बार रोज मांगा अनु तो रोज मांगो हो। हाँ, और सरपंचनी से माफ़ी मांगी, सरपंचनी ने माफ़ किया तभी तो आई। हमारा तो ऐसे चला गया था, चौकी में केस भी चला गया था। अच्छा, इतनी ज़्यादा बात बढ़ गई थी? हाँ, चौकी में
112 बुलाई थी इसने, तो इसके पीर वालों को फ़ोन किया तो उन्होंने भेज दी, और चौकी में इसके पीर के भी आगे थे, तो फैसला हो गया था वहीं पे बैठ के। तो आपने माफ़ी सर हिंदी में मांगी, हरियाणवी में मांगी कि इंग्लिश में मांगी, किस तरह मांगी? भाई माफ़ी तो किसी तरह मांग लो, माफ़ी तो माफ़ी हो। अच्छा, फिर भी एक बार बता दो, तो हमने मेरा पटा है भाई, किस तरह माफ़ी मांगी? सरपंच किस तरह माफ़ी मांगा वो तो मेरा पटा है। सरपंच तो था ही कौन जीप तो। अच्छा, जब सरपंच नहीं थे, जीप तो आम आदमी थे। अच्छा, पर इब तो हर एक तय माफ़ी मांगनी पड़े सरपंच ने, तो सरपंच तो गुलाम हो जाए सबका। घर का तो पहले तय हो, शादी हो बात है, शादी हो बाद में गुलाम हो जाए। बिल्कुल हो जाए भाई, क्योंकि अगर कई चीज़ हो जाए, कई बार लोग सारी चीज़ें उठाओ हैं, कोई न उठा देगा कि माँ बाप की सेवा नहीं हो रही, कोई न कह देगा पत्नी की नहीं हो रही, कोई न कह देगा बहनों की इज्जत नहीं हो रही। एक सू में मारा माँ बाप के मैंने तो चौगरदे तो देखना पड़ेगा, मिला के चलना पड़ेगा। अगर मैं समाज में आज इस पद पे पहुंच गया तो मैंने मेरा घर भी तो मिला के चलना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मतलब कि पहली बात तो ये कि वो वीडियो पुरानी थी भाई, सबसे पहली बात तो किस तारीख की थी सर वो? 6 जुलाई की वीडियो है, 6 जुलाई 2022 को। वो चुनाव से पहले की है, तो उस टाइम पे आप सरपंच नहीं थे। यहाँ पे एक सवाल और है जी, मतलब उस वीडियो में जो वायरल हुई है उसके अंदर ये भी बोला गया है कि क्या था वो, देवेंद्र बबली जी और मनोहर लाल खट्टर जी का नाम लेके बोला गया है भाई आपको जो है आपके पद से हटा दिया गया है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखो हमारे पास तो ऐसा कोई इंटीमेशन आया नहीं है, ना कोई डिपार्टमेंट वाला आया हुआ है। उनके पास में बढ़िया सोर्स है, उनके पास में पहले आ गया होगा जो वीडियो वायरल करने वाले हैं। उनकी मंशा ये है कि इसको यहाँ से बर्खास्त किया जाए, और मेरे वो हित थोड़ी चाहते हैं या मेरी पत्नी का हित चाहते हैं। हमने उन पर केस कर रखा है। तो अब आप क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश उनको दे रखा है, वो जहाँ तक उनको दौड़ना है दौड़ते रहो। और मैं सरपंच हूँ अभी और रहूँगा, और नहीं भी रहा ना तो अभी मैं लग गया उनके काले चिट्ठे निकालने। तो एक आम आदमी भी काले चिट्ठे निकाल सकता है। बिल्कुल। आप तो पानी भी ले आए सर, मैंने तो आपकी फोटोज देखी थी, आप अकेले ही खेत में लगे हुए थे, दादरी जो नदी उसमें पानी का सिस्टम। पानी तो भाई साहब 2 साल पहले आ जाता, सरकार ने सारी सुविधाएं दे रखी हैं, मगर कुछ चौधरी अपनी फ़ोटो खिंचाने के चक्कर में गांव के विकास नहीं करते हैं कि उनको चाहिए स्टेज पे फ़ोटो। और हमने स्टेज पे फ़ोटो को नहीं चाहिए, वो तो मैं घुसा हुआ था सुबह सुबह तो किसी ने खींच ली फ़ोटो। मैं ये फ़ोटो में और माला पहनाने में या स्टेज पे चढ़ने में विश्वास नहीं करता। हम लोग खाटू श्याम जी का जागरण कराते, मैं कभी स्टेज पे नहीं बैठता, मैं लास्ट रो में बैठता हूँ। बाबा का यही संदेश है कि किसी को अगर तुम लोग उठाओगे तो मैं तुमको उठाऊंगा। तो हमको नहीं गिराते किसी ने भी, मगर जो गलत काम करता है चौधरी ज़्यादा बनता है, हम तो उसके पीछे हैं। गलत काम को उजागर करना हमारा काम है। सरपंच बन गए तो और ज़्यादा जिम्मेवारी बन जाती है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी सोच। कुसुमलता जी राम 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 भैया। ये जो वीडियो वायरल हुई जो लड़ाई झगड़े की, मतलब कि एक बात सही बताओ कि भाई गली के अंदर तो ये गलत था, मानते इस बात को? हाँ आपने फिर 112 बुला दी, सर साहब बता रहे हैं। हाँ जी, वो बस आपसी का मामला था हमारा। अच्छा और मेरे सामने वाले अजय परमार ने हमारी वीडियो वायरल करके अच्छा। डाल दी। वही है 6 जुलाई की बात। अच्छा हाँ जी, सरपंच बनने के बाद में उस पर कुछ उसके बाकी नहीं हुई, ईश्वर ने अपना फायदे के लिए हमारी वीडियो वायरल कर दी। तो अभी वायरल की 6 महीने पुरानी वीडियो अब? हाँ जी, परसों 17 तारीख को की। वाला भी केस बता देता हूँ। एक गली बनी हुई है तो ये गली कंप्लीट दिखा रखी डिपार्टमेंट ने 15/2/2022 की, और उसकी फ़ोटो डिपार्टमेंट ने ले रखी 22/2 में। तो 22/2 की अगर आप फ़ोटो देखोगे तो वो 7 दिन में तो सड़क ख़राब नहीं होती, वो पहले से ही ख़राब थी। तो इसकी ये ईंटें उखाड़ ले गया अगस्त में ईंटें उखाड़ ले गया। लोगों को वोटों के लिए इलेक्शन में उठा हुआ था ये बोल के कि भाई मेरे तो इसके पेमेंट पास नहीं हुई और मैं इसकी ईंटें ले जा रहा हूँ। तो गांव वाले क्या बोलेंगे, भाई नहीं हुई तो ले जा सकता है, क्योंकि गांव में काफ़ी काम करा रखे इसने। और मैंने वो कामों को उजागर किया है, तो टोटल गलत काम है, डिपार्टमेंटल है। देवेंद्र बबली जी बोल रहे हैं कि टेंडरिंग से काम कराएंगे, मगर जो 30 लाख रुपए का काम है वही टेंडरिंग से नहीं हो रहा, वो पार्ट करके हो रहा है। कुछ गलियों के नाम निकाले, कुछ वो गलियाँ ही नहीं है धरातल पे, वो जगह ही नहीं है धरातल पे, और उनके ऐसे ही नाम रखे हुए हैं। वो नामकरण भी ये खुद ही कर लेता है उनके। तो नामकरण कहाँ से कर लिया और कहाँ धरातल पे वो गलियाँ हैं वो तो बताएगा ना डिपार्टमेंट अभी। बिल्कुल जी। तो कुसुमलता जी, मतलब वो बात आपकी सोल्ड आउट हो गई थी, अब उसके बाद ऐसा कोई दोबारा हुआ है? कुछ भी नहीं है जी, हम अच्छे से रह रहे हैं।
अच्छा, हाँ जी, हमारा अच्छे परिवार है, खूब अच्छे से रह रहे हैं। तो आपने माफ़ कर दिया, तो आप तो बता दो चलो सर, बस आपने कौन बताइए भाई, माफ़ी जो है हिंदी में मांगी थी, हरियाणा में मांगी थी, इंग्लिश में किस तरह? हरियाणा मांगी जी, हैप्पी हैप्पी, हम दोनों हैप्पी हैप्पी हैं। हाँ जी। चलो अच्छी बात है भाई। चलो सब तो बड़ी बात ये है कि भाई परिवार जो है हंसता खेलता रहना चाहिए, खुश परिवार खुश मिजाज होना चाहिए। चलो लड़ाई झगड़े पति पत्नी में दो नुका अगर दो बर्तन धो रहे होंगे तो भाई खुड़के भी कदे न कदे दो, हर घर में वो है उस बात को। लेकिन मैं यही बात कहना चाहूँगा जो भी जिसने भी वीडियो वायरल की कि भाई पहले बात की पुष्टि करो और गलत टाइम पर गलत वीडियो नहीं डालनी चाहिए। एक्चुअल में क्या है, दूसरे जो उसने गलती कर रखी है वो गलती हम क्यों करें। बिल्कुल, हाँ चलो ये बहुत अच्छी बात है भाई, और दूसरी कहनी भी नहीं चाहिए। मैं यह कहूँगा ढके ढोल ढके रहो उतना अच्छा है। तो इसी के साथ भाई अपनी वाणी को विराम दूंगा। और जो बात जो वीडियो थी वह 6 जुलाई की थी 2022 की, 6 महीने पुरानी, और ऐसा कुछ भी नहीं है। अब दोनों हंसी खुशी प्रेम तरह हैं तो बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह आगे भी अपडेट के लिए जुड़े रहे भाई खोज हरियाणा। जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं सब ने मेरी राम राम।